कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्छिन्न संशयम् आत्ममन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः। तस्माद् ज्ञानसम्भूतं ह्यस्थं ज्ञानाशीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात जो ज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते बल्कि नीचे गिर जाते हैं। संशय करने वाले के लिए न तो इहलोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। जो मनुष्य अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। जो लोग पशुतुल्य हैं उन लोगों में न तो शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न तो उनका ज्ञान होता है, और शायद कुछ लोगों को इसका ज्ञान हो भी तो वो तर्क देते रहते हैं किंतु वे उनमें विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग अवश्य नीचे गिरते हैं। सभी कोटि के मनुष्यों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और हमेशा संशयग्रस्त रहते हैं वे लोग तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग भगवान तथा उनके कहे गए वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न तो भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, खाली हाथ रह जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के कहे गए वचनों का पालन करें और ज्ञान प्राप्त करें। इसी ज्ञान से हर मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः सभी को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों और गुरुओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते रहें और सफलता प्राप्त करें। जो व्यक्ति भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान ने दी है तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। जो सनातन योग कहलाती है उस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो बिल्कुल शुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान के विषय में सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है।
उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा मनुष्य भगवान के कार्यकलापों को समझ सकता है। जो मनुष्य गीता के उपदेश को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो श्री भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह निपट मूर्ख है। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सभी यज्ञ कहलाते हैं और ये सब दैनिक कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः हर मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी गुरु के देखरेख में शास्त्रों का अध्ययन करे या सुने। गुरु अनंत काल से चली आ रही परंपरा है और वह भगवान के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिस गीता को उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्योदय को दिया था और जिनसे भगवत गीता का उपदेश इस धराधाम में आए। अतः भगवत गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। श्री भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुरू करते ही मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।